जस्टिस एनवी रमन्ना होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की नियुक्ति। 24 अप्रैल को संभालेंगे पदभार। 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं मौजूदा सीजेआई जस्टिस बोबड़े। बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का संदेश। बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं बल्कि दिल जीतने का अभियान। सरकार के केंद्र में छोटा किसान और गरीब। दिल्ली में आज रात से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के 14,589 केस एक्टिव हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में हर रोज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने झंडारोहण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल समेत मंत्री विधायक मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मौके पर सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। 10 दिशाओं में बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। सीएम शिवराज सिंह कल राजधानी की सड़कों पर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान के तहत निकले। मास्क के लिए जागरूकता के इस अभियान में सीएम शिवराज ने सबसे पहले अपने परिवार को मास्क पहनाया। उन्होंने अपने हाथों से पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटों को मास्क पहनाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के कई इलाकों में गए, जहां पर उन्होंने न सिर्फ आम जनता को मास्क बांटे और इस दौरान उन्होंने जनता से मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, ऐसे में मास्क जरूर पहने, दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। उन्होंने नारा दिया, मास्क नहीं तो बात नहीं। जनता के नाम संदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण का विस्तार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने निजी हॉस्पिटल से भी समय मुनाफा ना कमाकर सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉलंटियर भर्ती किए जाएंगे, जो कि 181 पर कॉल करके अपना नाम रजिस्टर्ड करा सकते हैं। सीएम शिवराज के गांधी प्रतिमा के नीचे बैठने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए बोला हमला। उन्होंने इस मुद्दों से ध्यान भटकाने की योजना और इसे नौटंकी करार दिया। कमलनाथ ने लिखा कि प्रदेश में जब भी चुनौतियां आती हैं, शिवराज सिंह चौहान इनसे ध्यान मोड़ने के लिए उपवास और सत्याग्रह करने लगते हैं। कमलनाथ ने कहा कि मंदसौर गोलीकांड के समय भी सीएम मौके पर जाने की बजाय धरने पर बैठ गए थे। कमलनाथ ने लिखा कि प्रदेश कोरोना की चपेट में है, हालात बदतर हैं, इलाज के नाम पर कालाबाजारी हो रही है और ऐसे में सीएम शिवराज स्वास्थ्य आग्रह पर बैठे रहे हैं। इससे ना तो कोरोना भागेगा, ना स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए एक तरफ जहां सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि निजी हॉस्पिटल्स में कोरोना मरीजों के लिए 1.5 लाख के पैकेज हैं, लेकिन इलाज ठीक से नहीं हो रहा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि आयुष्मान कार्ड से भी कोई राहत नहीं मिल पा रही। अस्पतालों में वैक्सीन की कमी है, बेड भी पूरे नहीं हो पा रहे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कोरोना की जागरूकता के लिए 14 करोड़ के विज्ञापन दे दिए गए हैं। अगर उसी से मास्क बांट देते तो कोरोना नहीं फैलता। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद जहां 14 जिलों में रविवार का कर्फ्यू लगाया गया है, प्रदेश के गृह मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने जानकारी देते हुए बताया कि शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को अनुमति दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अनुमति होगी। साथ ही साथ गृह मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने बताया कि जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेजेस भी 15 अप्रैल तक बंद हैं। वहीं महाराष्ट्र से बसेस की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी इंदौर में अब प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 14 संस्थानों को सील कर दिया गया है। रेस्टोरेंट, ढाबा, कोचिंग, अन्य दुकानों पर नियमों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की गई। वहीं इंदौर में बिना मास्क के घूम रहे 2629 लोगों पर ऑन द स्पॉट फाइन लगाया गया है। बिना मास्क के घूम रहे लोगों से 42,06,600 रुपए का फाइन वसूला गया। इंदौर में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पहले चरण में संक्रमित मरीजों के लिए 4000 बिस्तर को आरक्षित किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 6200 कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
इंदौर में अब जिला प्रशासन संक्रमित मरीजों के लिए 1000 और बेड रिजर्व करने की बात कर रहा है। कलेक्टर के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों से बेड संख्या बढ़ाने को लेकर लगातार बातचीत हो रही है और इसके साथ ही कुछ होटल्स को भी हॉस्पिटल के साथ अटैच किए जाने का प्लान है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बरप रहा है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह ने दोनों राज्यों में आवाजाही को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। सड़क मार्ग पर चेकिंग हो रही है तो वहीं एयरपोर्ट पर भी कोविड रिपोर्ट चेक की जा रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर हालात गंभीर नजर आते हैं। महाराष्ट्र से आने वाले कुशीनगर समेत कई ट्रेन से आ रहे यात्री बेरोक-टोक भोपाल में एंट्री कर रहे हैं, तो ना तो यहां पर प्रशासन और ना ही स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद है और इसके साथ ही किसी भी यात्री से ना तो पूछताछ हो रही है और ना ही उनका डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बड़वानी में निजी हॉस्पिटल्स की मनमानी पर कलेक्टर ने नकेल कसी है। कलेक्टर ने जिले के 9 बड़े निजी हॉस्पिटल्स की बैठक की और सभी अस्पतालों में दवाइयों से लेकर टेस्ट और डॉक्टर की फीस तय कर दी है। अगर तय फीस से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं तो संबंधित हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होगी। विदिशा में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। रोको टोको अभियान के तहत जागरूक किया जा रहा है और इसके बाद भी कई लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में प्रशासन ने अब सख्त रुख अख्तियार करते हुए कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। विदिशा पुलिस ने बिना मास्क पहने 25 लोगों के हाथ पर सील लगा दी, जिस पर लिखा था कि मैं कोरोना दूत हूं। इसके साथ ही सभी को ओपन जेल में रखा गया, जहां पर कोरोना पर निबंध भी लिखवाए जा रहे हैं। कलेक्टर खुद सड़कों पर हैं, पुलिस अमले के साथ निगरानी कर रहे हैं। पेंड्रा में प्रशासन ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग के आदेश दिए हैं। बस स्टैंड पर बाकायदा स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। पेंड्रा में रोज दूसरे प्रदेश से सैकड़ों यात्री आते हैं, लेकिन ना तो स्वास्थ्य अमला तैनात है और ना ही किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग हो रही है। अगर समय रहते प्रशासन अभी तक सतर्क नहीं हुआ, नहीं चेता, तो आने वाले वक्त में यही लापरवाही पेंड्रा के लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हाईकोर्ट ने अपनी कार्यशैली में भी बदलाव किया। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने मामलों की सुनवाई को लेकर नया आदेश जारी किया है, जो कि मुख्य खंडपीठ जबलपुर के साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी लागू होगा। एमपी की तीनों खंडपीठ में 60 साल से ज्यादा उम्र के वकील पक्षकारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्हें केवल वर्चुअल मोड में ही अपना पक्ष रखना होगा और इसके साथ ही अर्जेंट हियरिंग के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चैट बॉक्स में व्यवस्था की गई है। ग्वालियर में कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आया है। आपको बताते चले कि निर्देशित किया गया है कि जो भी दुकानदार मास्क नहीं लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। जिला प्रभारी प्रमुख सचिव संजय दुबे ने समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। जिला प्रभारी प्रमुख सचिव संजय दुबे ने आदेश दिया है कि जो भी दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि सरकारी और निजी दफ्तरों में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन सामने आया तो उनके कार्यालय प्रमुख के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 3,398 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 788, भोपाल में 549, जबलपुर में 236, ग्वालियर में 146 नए मामले रिपोर्ट हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,654 जा पहुंची। प्रदेश में 24 घंटे में 15 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक दिन में 7,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले। 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना के 7,302 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। रायपुर और दुर्ग कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1702, दुर्ग में 1169 मरीज मिले। राजनांदगांव में 893, बिलासपुर में 467 नए केस मिले हैं। प्रदेश में कुल 38 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें अकेले रायपुर में 20 मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 44,296। छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित जिला दुर्ग है। 6 दिन के टोटल लॉकडाउन के बाद प्रशासन ने दुर्ग में 9 दिनों के टोटल लॉकडाउन को लगा दिया है। आज से 9 दिन के लिए फिर से पूरा शहर बंद है। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों पर एफआईआर की जाएगी। दुर्ग में लॉकडाउन की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ तालाबंदी की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। मास्क नहीं लगाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ग्रामीण इलाकों के बाजार में गाइडलाइन का पालन कराएगी।
बिलासपुर हाईकोर्ट में कल से होगी वर्चुअल सुनवाई। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लिया गया फैसला। रायपुर, दुर्ग समेत सभी जिला अदालतों के लिए भी निर्देश जारी। रोटेशन के आधार पर जज करेंगे सुनवाई। बीजापुर नक्सली हमले में शहीदों के परिवारों के लिए सीएम भूपेश बघेल ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। वहीं केंद्रीय अर्धसैनिक बल के शहीद जवानों के परिवारों को 45,40,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्ति और आर्थिक सहायता के संबंध में आगे की कार्रवाई अर्धसैनिक बल करेगा। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए वाराणसी में प्रार्थना की गई। दशाश्वमेध घाट पर शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना करते हुए दीप दान किया गया। छतरपुर की गोयरा थाना पुलिस ने महियावा गांव में अवैध हथियारों की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया। फैक्ट्री से अवैध कट्टे, कारतूस, बंदूक सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान मिला। साथ ही साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जबलपुर में बिगड़ते हालात के बीच स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है और इस बीच स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने जबलपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर के साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया, व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले जबलपुर से सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि बीते दिनों सीएम शिवराज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मिली जानकारी के बाद खुद सचिव स्वास्थ्य विभाग को जबलपुर दौरा करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सुकमा कलेक्टर ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। सुकमा जिले में अब कंडक्टर्स को बसेस में यात्रा करने वाले यात्रियों की पूरी जानकारी देनी होगी। छत्तीसगढ़ में बस स्टॉपेज के लिए भी 4 जगहों को सुनिश्चित किया गया है। अब सिर्फ छिंदगढ़, सुकमा, दोरनापाल और कोंटा में ही बसेस का स्टॉप होगा। किसी अन्य जगह पर बस रोकने पर कार्रवाई की जाएगी। रायसेन में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। परिवार भोपाल आ रहा था तभी हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं। अशोकनगर में कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आता है और इसी के तहत प्रशासनिक अमले ने कई दुकानों को सील कर दिया। दरअसल कई दुकानों पर ग्राहकों ने मास्क नहीं लगाया था, जबकि कई दुकानदार खुद भी बिना मास्क के मिले। अशोकनगर में एसडीएम रवि मालवीय और तहसीलदार रोहित रघुवंशी ने आम लोगों को गाइडलाइन के प्रति सख्त निर्देश दिए। अब बिना मास्क पाए जाने वाले लोगों को ओपन जेल भेजा जाएगा, चालान भी काटे जाएंगे। जांजगीर स्थित फर्नीचर गोदाम में आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा फर्नीचर जलकर राख हो गया। ये आग क्यों लगी, इसकी वजह का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के धरदेई गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। टीकमगढ़ में फर्जीवाड़े के एक मामले में आरटीओ विभाग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरटीओ निर्मल कुमरावत और क्लर्क राम लखन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इसके साथ ही आरटीओ के दलाल छोटे मिश्रा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पुलिस का वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है और इसके लिए अब तक करीब 300 लोगों का वेरिफिकेशन करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय दस्तावेज जारी किए थे। ऐसे में पता चला कि करीब 200 लाइसेंस पर एसपी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। इंदौर नगर निगम ने मास्टर रोल कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। धनराज ऊंटवाल कई महीनों से बीमार चल रहा था, उसे रात में नींद नहीं आती थी और इसी से परेशान होकर उनसे घर में ही फांसी लगाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। गुना की कृषि उपज मंडी में फसल बेचने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस ने जांच जारी है। पुलिस की ग्वालियर में सेवानगर में रहने वाले कैंसर पीड़ित बनवारी शाक्य ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके बाद शव रखकर परिजनों ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। परिजनों के अनुसार कैंसर के इलाज के लिए कई बार बनवारी शाक्य ने मंत्री के स्टाफ से गुहार लगाई, लेकिन स्टाफ ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से मुलाकात नहीं कराई। जबलपुर में एक स्कूल संचालक पर जबरन फीस वसूली का गंभीर आरोप लगा है। छात्र के परिजन ने थाने में इसकी शिकायत की। मामला जोए सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। भावक सत्यम तिवारी का आरोप है कि स्कूल संचालक अखिलेश मेवंत ने उन्हें स्कूल बुलाए कमरे में बंदूकधारी गार्ड को बुलाकर गाली गलौज की। झाबुआ में एक प्रेमी जोड़ी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना थांदला थाना इलाके के सेमलपाड़ा काली डूंडी गांव की है। गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी को मिली आतंकी धमकी। मुंबई सीआरपीएफ का मुख्यालय में आया धमकी भरा ईमेल। तीसरे चरण की वोटिंग के बीच चौथे चरण की तैयारी में जुटे सियासी दिग्गज प्रधानमंत्री मोदी, ममता बनर्जी आज बंगाल में करेंगे धुआंधार प्रचार। हावड़ा में टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से मिली ईवीएम, चुनाव आयोग ने सेक्टर ऑफिसर को किया सस्पेंड।